दोस्तों अगर आप 2027 में यूपीएससी एग्जाम देने की सोच रहे हो तो एक डाउट आपके दिमाग में आया होगा कि प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट कब देना स्टार्ट करें। आज हम इस वीडियो में इसी इशू को रिजॉल्व करेंगे, इसी डाउट को रिजॉल्व करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एक बार सिलेबस कवर कर ले और उसके बाद हम मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सिलेबस बाय द मंथ ऑफ दिसंबर कवर हो जाता है एटलीस्ट 80%, एंड दे थिंक कि जैन मंथ से हम प्रीलिम्स स्टार्ट कर देंगे, यानी प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। एक बहुत ही गलत ये एडवाइस हो, क्योंकि टेस्ट जो है ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हाउ मच यू नो एंड हाउ मच यू मोर यू हैव टू नो और यू हैव टू लर्न। टेस्ट ये भी बताता है कि आप कहाँ चूक रहे हो। आप अगर से इन द मंथ ऑफ अगस्त टेस्ट देना शुरू कर देते हो, राइट, और अगस्त मंथ में आप उस स्टेज में होते हैं जहाँ पे आप सब्जेक्ट बिल्ड करें, राइट। एक सब्जेक्ट आपने उठाया, हिस्ट्री उठाया, उसके आपने शायद एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर ली, राइट। अब आप मॉडर्न हिस्ट्री की ओर चले जाते हो, बट आपका एंशिएंट हिस्ट्री कितना अच्छा हुआ है ये आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप टेस्ट बहुत ही डिस्टेंट डेट को रखते हो, जैसे कि दिसंबर मंथ में। अगर आपने अगस्त मंथ में एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया है, यू हैव टू टेस्ट दैट इन द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज देन यू विल नो विच एरियाज आर वीक, विच एरियाज आर स्ट्रॉन्ग, डू यू हैव इनफ क्लैरिटी और नॉट। तो टेस्ट आपको हेल्प करता है टू फिक्स योर प्रिपरेशन, इसीलिए इसको अर्ली इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो क्या अगस्त मंथ जो है ये अर्ली है? यस इट इज अर्ली, बट इट्स नॉट टू अर्ली, राइट। तो ये वो मंथ है जहां आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं। आप, मैंने जैसे कहा, हिस्ट्री का आपने एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर ली, राइट। तो सब्जेक्ट वाइज आप कर रहे हो तो आप माइलस्टोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो टेस्ट को, कि मेरा जो है टेस्ट 15 अगस्त को है या मे बी 30 दिसंबर को है, मुझे इतना इतना एरिया जो है मेरे सब्जेक्ट का कवर करना है और उसके बाद टेस्ट देनी है, राइट। तो ये आपको हेल्प करता है इन सेटिंग डेडलाइंस एंड कंप्लीटिंग सब्जेक्ट्स एंड टेस्टिंग इट, राइट। आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं वो आप टेस्ट कर लेते हो, और रिविजन में भी आपको हेल्प करता है। बट अगर आप यही चीज दिसंबर में रखेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू identify your problem areas and fix those areas, because identification and fixing takes time। और ये तभी होता है जब आप जो है आपके पास काफी समय है, राइट। आप कई सारे स्टूडेंट जो है एंड में रखते हैं अपने मॉक टेस्ट एंड दे गिव ऑन गिविंग मॉक टेस्ट वन आफ्टर द अदर, दे आर नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट, राइट। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द मॉक टेस्ट एंड गिव द नेक्स्ट टेस्ट यूजिंग दैट लर्निंग टू डोंट यू सो दैट यू डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स। इसके लिए टाइम जरूरी है, राइट। तो मोटा मोटी आपके टेस्ट कैसे होने चाहिए? आपके टेस्ट जो है, शुरुआती टेस्ट जो है वो सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, बट सब्जेक्ट यानी पूरा सब्जेक्ट। इट शुड बी, योर सब्जेक्ट शुड बी डिवाइड इनटू पार्ट्स। जैसे पॉलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट पढ़ लिया उसका टेस्ट दे दिया, दूसरा पार्ट का पढ़ लिया उसका टेस्ट दे दिया। बट यू नीड इवन टाइम टू रिवाइज एंड फिक्स दोज प्रॉब्लम, यानी यू शुड cover that polity subject, right, and you have given ample test, and then you identified areas, right, which are weak, then you prepare those areas and you should again give a test, right. So revision test becomes very important, right. So study, test, analyze, revise and give test। और इसी तरह आपकी जो है टेस्ट सीरीज भी डिजाइन होनी चाहिए। और शिखर यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये इसी तरह डिजाइन की गई। 31 टेस्ट है जो कि एम्पल इनफ ऑफ टेस्ट है टू कवर ऑल दी एरियाज एज वेल एज हैव रिविजन टेस्ट। जैसे अगर आप देखें हमारे जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो गई जुलाई मंथ से। सो जुलाई से अक्टूबर मंथ, राइट, 4 मंथ्स आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके ऊपर टेस्ट होते हैं। और ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट हो गया उसका टेस्ट, उसको भी पार्ट में ब्रेक किया जाता है। जैसे पॉलिटी फर्स्ट एरिया का टेस्ट होगा, उसके बाद यू विल गेट इनफ टाइम टू कवर दी और प्रिपेयर दी part 2 of polity and then give test, right. So say in a gap of 2 weeks, 2 week आपको मिल जाएंगे to cover one part of polity and then 2 weeks for other part of polity, and you will have test intermittently so that you fix the problems in your preparation itself, right. तो say जुलाई से अक्टूबर तक आपके फंडामेंटल टेस्ट जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, then you have to again revise it and again test it, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स एरिया आपने फिक्स किए आप उसको फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितना ज्यादा कहाँ पे स्टैंड करते हो, राइट। तो रिवीजन टेस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर मंथ में रिवीजन टेस्ट हो जाएंगे, फिर दिसंबर और जैन में एडवांस टेस्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट्स को पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे, पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स की टेस्ट होगी। जैसे हिस्ट्री की पूरी टेस्ट होगी, पॉलिटी की टेस्ट होगी। ऑफकोर्स हिस्ट्री के शायद 2 टेस्ट होंगे बिकॉज उसका एरिया बहुत ज्यादा है, बट पॉलिटी, सोशल इशूज, राइट, इकोनॉमी, इसके एक एक टेस्ट भी सफिशियंट है। तो वो एडवांस टेस्ट होगी, यानी आपके आप थर्ड टाइम वही चीज टेस्ट हो रही है, यानी रिविजन हो रही है आपकी और टेस्ट हो रही है। एंड देन यू विल हैव करंट अफेयर्स के टेस्ट। एडवांस टेस्ट में भी करंट अफेयर्स टेस्ट किए जाएं, तो यू हैव इनफ टाइम टू कवर ऑल द करंट अफेयर्स मंथली एंड टेस्ट इट, राइट। एंड फाइनली बाय द मंथ ऑफ से फेब, 28 फेब को आपके फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाएंगे, राइट। फुल लेंथ टेस्ट आप तब करेंगे जब आपका होल्ड हो जाएगा, आपने काफी ढंग से रिवाइज कर लिया, और ये सब करने के लिए टाइम लगता है, राइट। अगर आप एंड में रखेंगे अपने टेस्ट को, यू विल नॉट हैव टाइम टू कवर द एरियाज
revise it and again cover and then give test, full length test, right? तो मैंने जैसे कहा जुलाई मंथ में हमारा स्टार्ट हो गया, इज इट टू लेट नाउ? नहीं, क्योंकि यू हैव सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू कवर, राइट? जैसे अगर शुरुआत की पॉलिटी की टेस्ट होगी, मे बी यू विल ज्वाइन इन अ बिट लेट, आप हिस्ट्री की टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो, राइट? हिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। पॉलिटी के बाद में आप जब रिविजन टेस्ट होंगे तब आप फिर से उसको कवर कर सकते हो। इट्स नॉट लेट, अगस्त मंथ is the right time actually to start your test, right? So you still have, we are still in fundamental phase, right? जहाँ पे हम अभी भी फंडामेंटल बिल्ड कर रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट? 3 months are there wherein you can build your fundamentals, build your subjects part by part and give test, right? So join the ongoing schedule first, do not wait to clear the backlog, and then जैसे आपको टाइम मिलता है you can give attempt gradually, right? तो मोटा मोटी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द टेस्ट स्टार्ट करें। और फुल लेंथ टेस्ट कब देनी है? जब 10 से 12 वीक बच जाते, जैसे अगर आपकी एग्जाम 23 ऑफ मई को है, राइट? तो 22 और 23 ऑफ अप्रैल तक आपके फुल लेंथ टेस्ट होने जाएंगे, राइट? तो इसका अर्थ क्या है कि फेब, जैसे हमने 28 फेब रखा है, 28 फेब से अप्रैल, यानी 2 मंथ आर सफिशिएंट टू गिव द फुल लेंथ टेस्ट, राइट? 2 months are sufficient. Every week you should give one full length test, and that's how you give around 7 to 8 tests, and that is sufficient, right? एक हफ्ते के बाद आप टेस्ट दे सकते हो, but you have to end it by the 23rd April itself. Why? Because you need 1 month, complete month to revise. You have to revise ferociously everything, right? And that month is very important, जहाँ पे आप facts वगैरह याद करने की कोशिश करते हो, right? So before FLT, you should cover major subjects, at least 1 revision cycle, but we are going to have 2 revision cycle, right? कि अपने फंडामेंटल टेस्ट दे दिए, बेसिक सब्जेक्ट्स के पार्ट में टेस्ट दे दिए, उसके बाद रिवीजन टेस्ट दी, फिर एडवांस टेस्ट दी, राइट? सो एटलीस्ट ट्वाइस यू हैव रिवाइज इट, राइट? फिर करंट अफेयर्स भी आपका रीजनेबली कवर हो जाना चाहिए, एंड एक्यूरेसी भी आपकी, यानी आप जब टेस्ट देते यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच एक्यूरेट यू आर, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट, यू शुड नॉट अटेम्प्ट, राइट? ये जो है इसके लिए टाइम लगता है, यू कैन नॉट डू इट एट द एंड ऑफ से लास्ट 2 months ऑफ प्रीलिम्स, राइट? सो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी इन दी टेस्ट सीरीज। सो when you should stop giving test, when you are comfortable, यानी ऐसा एक स्टेज आता है जहाँ पे आपके जो मिस्टेक्स है वो रिपीट नहीं होते, जितना आपको पता है वो आप करेक्टली टिक करके आते हो, राइट? आपको पता है बट आपने गलत टिक किया है, यानी आपकी रिवीजन में कमी या फिर आपकी क्लैरिटी में कमी, राइट? बट जब आपको जो चीज़ पता है, राइट, वो आप सही से टिक करके आते हो, इसका अर्थ है कि अभी टेस्ट देने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं, राइट? ऑफकोर्स यू डोंट हैव टू वरी कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, यू शुड गेट मार्क्स 70 to 80 की रेंज में मिनिमम आने चाहिए, बट अगर नहीं भी आते दैट्स ऑल राइट। आप अपने जो मिस्टेक्स है उसको रिपीट ना करें, आप अपने अटेम्प्ट्स को समझने की कोशिश करें, राइट? एंड सो फोर्थ। सो 3 से 4 वीक पहले आपका जो है फुल लेंथ टेस्ट खत्म हो जाना चाहिए, राइट? 1 मंथ पहले आई वुड से, ताकि आपके पास रिविजन के लिए टाइम हो, जो भी एरर्स किए हैं वो आप उसको ठीक करें, और करंट अफेयर्स को ढंग से आप फिर से एक बार रिवाइज करें, राइट? सो मोटा मोटी कोई भी टेस्ट देते हैं आप, जो शुरुआती टेस्ट है, एडवांस टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है या फुल लेंथ टेस्ट है, यू नीड टाइम टू आइडेंटिफाई नॉलेज गैप, टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल एरर, रॉन्ग एलिमिनेशन, कि आपने गलत चीज़ को एलिमिनेट कर दिया है, सिली मिस्टेक्स, ओवर अटेम्प्ट, इसको समझने के लिए यू नीड इनफ टाइम। और अगर आप क्रैम्प कर दोगे सारे टेस्ट को एट द एंड, तो आपके पास टाइम नहीं होगा। इसीलिए स्कोर इज लेस इंपॉर्टेंट देन डायग्नोसिस, कि मिस्टेक्स रिपीट ना हो, ऐसे ऑप्शंस ना चूज करें जो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दैट इट विल गो रॉन्ग, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड योर अजम्पशंस, राइट, योर मिसकंसेप्शंस, और इसके लिए टाइम लगता है, राइट? सो कंप्लीट जर्नी ऐसे होगी आपकी, फंडामेंटल टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, एडवांस टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट, एडवांस टेस्ट में भी करंट अफेयर्स होंगे हर मंथ के, और फुल लेंथ टेस्ट, राइट? सो दिस 31 टेस्ट आर वेरी is a very good number in order to, क्योंकि there is no number that will tell you whether you are prepared or not। मैंने जैसे कहा कि अगर आप अपने मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर रहे हो, जो आपको पता है वो आप सही से टिक करके आ रहे हो, भले ही आपके स्कोर शायद 60-70 आ रही हो, बट यू आर प्रिपेयर्ड बाय देम, राइट? यू आर स्टिल प्रिपेयर्ड बाय देम, बिकॉज आपका जो एक्चुअल एग्जाम होगा उसका स्कोर और आपके टेस्ट का स्कोर इट मे वेरी अ लॉट, राइट? सो यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। उसके लिए क्या जरूरी है कि आप बार बार टेस्ट दे और जल्दी से जल्दी टेस्ट दे। तो बस इतना ही कहना है कि डू नॉट वेट फॉर परफेक्ट प्रिपरेशन, यूज टेस्ट टू मेक योर प्रिपरेशन बेटर, ये इंपॉर्टेंट है। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज, 31 टेस्ट है जिसमें आपका जो है एग्जॉस्टिवली प्रीलिम्स कवर किया जाएगा, कंप्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स जो है वो कवर किया जाएगा, पर्सनलाइज एनालिसिस मिलेगा आपको बाय एकेडमिक मेंटर, यू विल गेट मेंटरशिप फ्रॉम द फैकल्टी इटसेल्फ एंड इट इज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन। थैंक्स एंड बाय।